एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही बात करूं हमारे संस्था के रॉयल एम्बेसडर मिस्टर रामवीर गुरु जी, मिस्टर बीएस भंडारी सर, मिस्टर महेश पंत सर और हमारे रामनगर के ब्लैक डायमंड लीडर संजय रावत सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। साथियों में बात करूं स्पेशल थैंक्स हमारे मेरे गुरु मेरे मेंटोर संजय उपाध्याय गुरु जी का स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि साथियों जब मैं इस सिस्टम में आया था तो मैं अकेला था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, या सामने से बात भी रखना या बोलना भी मुझे नहीं आता था। जब मैं पहली बार स्टेज में था तो मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे, और आज गुरु जी ने इस लायक बनाया है कि मैं सामने से बात कर सकता हूँ लोगों से, या अपनी बात सामने रख सकता हूँ। तो एक बार सर के लिए जोरदार स्पेशल तालियां। बाकी मेरी प्यारी सी टीम, मेरी डाउनलाइन टीम, उनका स्पेशल धन्यवाद। मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहा, आप लोगों ने हमेशा साथ दिया, तो ये सब कुछ संभव हो गया। ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब आपका है, आपकी बदौलत है। ये सारी अचीवमेंट आप लोगों को समर्पित है। थैंक यू। बाकी बात करूं साथियों अपने बारे में, जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग मुझे नहीं जानते, अगर बात करूं, मेरा नाम प्रमोद बिस्टानिया है और मैं उत्तराखंड हल्द्वानी कुसुमगढ़ा का रहने वाला हूं। भारतीय सेना में 17 साल सेवा करने के पश्चात पिछले 2.5 साल से मैं इस संस्था के साथ काम कर रहा हूँ जी। जब मैं रिटायरमेंट आया था तो साथियों जब मैं 2000 में भर्ती हुआ तो बहुत स्ट्रगल झेली, परेशानियों का सामना करके आप सभी जो आर्मी पर्सन है वो समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें आई होंगी, कितनी परेशानियां आई होंगी। वो दिक्कतें परेशानियां आती गई, कितनी दिक्कतें आई, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा 70 साल के दौरान। ये जो आर्मी पर्सन है वो अच्छी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट आया तो फिर भी मन में था यार कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ अलग करना है। और जब मैं 2018 में रिटायरमेंट आया तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मुझे कुछ पता नहीं था दुनिया में, मतलब मैं एक कुएं का मेंढक था, बस नौकरी नौकरी नौकरी। फिर दूसरी नौकरी की तैयारी कर दी और 2 साल मैंने 18 से 2020 तक पढ़ाई करी और मैंने दिल्ली एसआई का प्री निकाला और ग्रामीण बैंक का मैंने प्री टेस्ट निकाला। जैसे ही मैं मेंस देने की मेरी बारी आई तो कोविड आ गया। सब लोगों को बताया 2020 में ही कोविड आ गया था। तो उस बीच क्या हुआ, जब कोविड आ गया तो एग्जाम रद्द हो गए, मेरा भी एग्जाम रद्द हो गया। तो फिर उसी बीच 2021 में कोविड के ही दौरान धर्मान सिंह राठौर साहब जो मेरे अपलाइन है, उनके माध्यम से मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया गया। बोला सर एक कॉन्सेप्ट, मेरे से उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला, स्टेज में झूठ नहीं बोलूंगा, सामने से यही बोला सर एक जगह चलना है, 3 बजे कहीं चलते हैं। तो मेरी वाइफ ने बोला चले जाओ, राठौर साहब पैसे वाले हैं और अच्छे हैं, इनकी जान पहचान अच्छी है, कहीं नौकरी लगा देंगे। बस सच बोल रहा हूँ आपको स्टेज से। तो मुझे भी लगा यार वास्तव में देखो मुझे नौकरी की जरूरत थी, क्योंकि मैं 70,000 60,000 रुपये में आर्मी में ले रहा था। जैसे ही मैं रिटायरमेंट आया तो मेरी पेंशन 1/3 हो गई, यानी मान के चलो 20 से 25,000 30,000 के आसपास हो गई। तो खर्चे नहीं चल पा रहे थे। सोचा था कुछ ना कुछ करूं, और बहुत से लोग तो बोलते थे, मैंने बोला आर्मी वालों की तो नौकरी लग जाती है, बोला आप रिटायरमेंट हो जाओ, आपके लिए नौकरी रखी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 साल तैयारी करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जब राठौर साहब ने बताया तो संजय उपाध्याय सर, धर्मेश सर, त्रिलोक साहब, इनके माध्यम से मुझे कॉन्सेप्ट बताया गया। और मैं आपको यकीन बताऊं, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, सच बात बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब पहली बार कॉन्सेप्ट बताया मैंने बोला सर क्या कह रहे हैं। जब सर ने लाखों की बात करी समझ में आ रही थी, क्योंकि लाखों तो मैं कमाता था और लाखों रुपए मैं कमा के आ रहा था। जब करोड़ों की बात चली गई तो मैंने बोला ये बात कुछ हजम नहीं, ये सब बेवकूफ बनाने वाले हैं, जोड़ने वाले धंधे हैं, इससे कुछ नहीं होता, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं सच आपको बताऊं, पर फिर भी मैंने भरोसा किया धर्मान सिंह राठौर साहब पे, जो मेरे अपलाइन जो मुझे लेके गए थे। वो इसलिए भरोसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पड़ोस के थे। मैंने बोला ये कहाँ जाएंगे, ये तो पड़ोस के ही हैं, झूठ बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे, डेली मुझे दिखाई देते हैं। मैंने उन पर ही भरोसा किया और मैंने आधार कार्ड से, मैंने कहा सर करना क्या है ये बताओ आप। राठौर साहब ने बोला सर आधार कार्ड दो और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो और ये आईडी लगवा लो। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने आधार कार्ड दिया, आईडी लगवाई, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या करनी है, तो सर लोगों के द्वारा मुझे बताया गया, बोला कि आयुर्वेद है और आयुर्वेद में अच्छे रिजल्ट हैं। तो मेरी मम्मी को गठिया की प्रॉब्लम थी, तो मैंने भी सोचा यार गठिया की प्रॉब्लम मम्मी को है, क्यों ना मम्मी को भी यहाँ से प्रोडक्ट दिए जाए। और पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लेता हूँ प्रोडक्ट देके, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैं मम्मी की गठिया में कहीं ना कहीं दे ही रहा था, खर्च कर ही रहा था। पापा की हार्ट की मेरी टैबलेट चल रही थी, यहाँ पर चॉइस मेडिकल स्टोर है कुसुमगढ़ा के पास, उनकी महीने की टैबलेट चलती थी। तो जब मैंने प्रोडक्ट दिए मम्मी पापा को, तो पापा को तो 1 हफ्ते में रिजल्ट आ गया। मेरे पापा को 1 हफ्ते में बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया। मेरे पापा ने बोला बेटा उनकी दवाइयाँ छूट गई। मैं आपको सच बताऊं, इतने जबरदस्त रिजल्ट रहे कि मेरे पापा का 1 हफ्ते की दवाइयों से मेरे पापा की टैबलेट छूट गई। आप समझ सकते हो कितने बेहतरीन रिजल्ट है। उसके बाद थैंक यू, उसके बाद मेरी मम्मी को 30 दिन तक फायदा नहीं हुआ, मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी कह रही, बोला दवाई तो खा रही हूँ, कुछ फायदा नहीं हो रहा। मैंने कहा मम्मी एक काम करो, ये आयुर्वेद है, मेरे पैसे लगे हैं, आप इसको खाओ और प्रॉपर तरीके से 3 महीने का पर्टिकुलर कोर्स कर दो।
और आपको यकीन नहीं आएगा, 35 दिन हुए थे मेरी मम्मी के घुटने का दर्द ठीक होने लग गया, मेरा विश्वास और बढ़ा। फिर मैंने सोचा यार काम किया जाए, मैंने काम करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करते 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 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बताते गया, लोगों को बताया, कोई नहीं आया मेरे साथ। 3 महीना भी नहीं आया, 4 महीना भी नहीं आया, 5 महीना भी नहीं आया, 6 महीने भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि संजय उपाध्याय सर की एज 27 साल, 28 साल, 29 साल और मैं था 40 साल का। ऑलरेडी मैं एक नौकरी करके आया हुआ। मैं सोच रहा था मेरे बराबर होशियार कोई नहीं है। बोला ये उपाध्याय सर मुझे क्या बताएंगे, आज तो मेरे गुरुदेव है, सॉरी, पर उस समय ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैंने कहा ये लड़का मुझे क्या बताएगा, मैं तो एक नौकरी करके आ चुका हूँ, ऑलरेडी मैं रिटायरमेंट हुई है, मुझे क्या बताएंगे। मैंने इनसे कुछ नहीं पूछा, मैं बताते गया लोगों को। लेकिन मेरे साथ 6 महीने की जर्नी रही, एक बंदा मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ, एक बंदा। फिर एक दिन अचानक मैंने थक हार के संजय उपाध्याय गुरु जी को फोन लगाया बाहर बैठ के, और रियल में मैं उस दिन रोया भी था उपाध्याय सर के सामने। मैंने सर को बोला सर मैं एज ए कैरियर यहाँ पर आया हूँ और मैं एज ए कैरियर ही काम को कर रहा हूँ, लेकिन 6 महीना हो गया मेरे साथ कोई बंदा नहीं आया। तो सर कैसे होगा, कैसे मेरे साथ बंदा आएगा। मैंने अपने जैसे बोलते ना हथियार डाल देना, मैंने अपने हथियार संजय उपाध्याय गुरु जी को डाल दिया। मैंने कहा गुरु जी आप बताओ आप काम कैसे होगा। सर ने बोला सर, मैंने कहा सर 6 महीने हो गए कोई आ ही नहीं रहा और आप तो बोल रहे थे। बोला 1 आएगा 2 आएगा, लगातार आएंगे। तो होता है जब लगातार कोई चीज़ है 2-3 महीना 4 महीना नहीं होती तो व्यक्ति का पैशन से टूटता है। तो सर ने मुझे एक बात बोली, सर 6 महीने से आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर लोगों को बता रहा हूँ। बोला क्या बता रहे हो। मैंने कहा सर यही है आयुर्वेद है, आ जाओ जुड़ जाओ। और बोला हमारे साथ काम करो। तो सर ने बोला सर आपको ना सबसे पहले क्या करना चाहिए, एजुकेशन पे काम करना चाहिए। एजुकेशन, उस दिन मुझे पता चला एजुकेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि हम बहुत जगहों पर जॉब करके आए, बहुत जगहों पर काम करके आए, लेकिन किसी व्यक्ति ने इस तरीके से नहीं बताया एजुकेशन। मैं बोला यार आयुर्वेद को बताने के लिए किस चीज़ की एजुकेशन की जरूरत है, या लोगों को ये बताने के लिए किस चीज़ की जरूरत है कि सर आयुर्वेद का प्रोडक्ट है अच्छे हैं, इसके लिए क्या जरूरत है किसी की। तो फिर भी सर ने बोला सर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मैंने आत्मसमर्पण तो कर ही दिया था। तो मैंने बोला गुरुदेव आप जो बोलोगे आप बोलोगे। उससे पहले तो मैं गुरुदेव भी नहीं कहता था, मैं तो सर करके ही बात करता था। मैंने बोला मैं गुरुदेव तब तक नहीं बोलूँगा जब तक मुझे मेरे दिल से आवाज़ नहीं आएगी कि मुझे गुरुदेव बोलना चाहिए। और मैं रियली बात बोलूँ, कोई भी व्यक्ति किसी को गुरुदेव करके वर्ल्ड से ऐसे ही सम्मानित नहीं करता। जब कुछ बात होती है, जब कुछ व्यक्ति ने कुछ बताया होता है या जो गुरु होता है, जब वो प्रॉपर तरीके से किसी व्यक्ति को कोई चीज़, आप देख लो पुराना इतिहास उठा के देख लो, जिन भी लोगों ने अपने गुरु बनाए हैं ऐसे ही नहीं बनाए कि खाली बोल के गुरु जी कह के, ऐसा कुछ नहीं। बट गुरुदेव ने मुझे बताया, जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं करता ले गया। 100% तो कहीं नहीं होता, मैं नहीं बोलूँगा मैं 100% किया, लेकिन जो गुरुदेव ने मुझे बताया कोशिश करता ले गया। मेरा पहला लेवल भी हुआ, 2 लोग भी जुड़े, 4 भी जुड़े, 8 भी जुड़े, 10 भी जुड़े, और काम करते करते मेरा टोपाज रैंक भी कंप्लीट हुआ, 6ठा रैंक, और थाईलैंड का टूर भी मैं प्राप्त करके आया। जुड़ते गए और अभी हाल ही में मैंने सफायर रैंक कंप्लीट कर लिया। सफायर रैंक, अगर इस रैंक तक की इनकम की बात करूं साथियों, 22 लाख प्लस की इनकम प्लस 15 लाख की ग्रांड पिटारा कार्ड मेंटेन कर रहा हूं आज सिर्फ मेरे अपलाइन गुरुदेव की बदौलत और मेरी प्यारी सी टीम की बदौलत। ये अगर हो पा रहा है तो मेरे गुरुजनों की बदौलत हो पा रहा है साथियों। तो मेरा कोई भी योगदान नहीं था, इससे पहले भी मैं काम कर रहा था, लेकिन मैं अकेले काम कर रहा था, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई गुरु नहीं। बोलते ना बिना लक्ष्य के बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। बस गुरु जी ने जो बताया, भगवान की कसम खा रहा हूँ, आज भी गुरु जी यहाँ पर है, आंख बंद करके भरोसा किया, गुरु जी आप जो बताओगे वो काम करूंगा, क्योंकि साहब मुझे सक्सेस होना है, मुझे आगे बढ़ना है। आज तक कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे बोला प्रमोद आजा चल मेरे साथ दे, मैं तेरे को आगे बढ़ाऊंगा। एक शख्स मिले संजय उपाध्याय गुरु जी जिन्होंने बोला प्रमोद पिस्तानिया आजा, मेरा हाथ पकड़, मेरा साथ दे, मैं तेरा साथ दूंगा। भगवान की कसम खा रहा हूँ, गुरु जी ने पल पल साथ दिया और ये जर्नी इतनी आसान रही है साथियों, आसान नहीं रही। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत बार डिमोटिवेट भी हुआ, बहुत बार टूटा भी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने गुरु को फोन किया। जब परेशान हुआ, जब थका, जब मायूस रहा, मैंने गुरुदेव को फोन किया। मैंने कहा गुरुदेव ये परेशानी आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। बस गुरु जी रास्ता दिखाते गए, मैं चलता गया। जिस व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति नहीं जुड़ रहा था, आज मेरे 6,500 लोगों की टीम है, 6,500 लोगों की। और साथियों गुरुदेव इस मंच के माध्यम से मैं कमिटमेंट करता हूं, इस आपने बोला है ये साल परिवर्तन का साल है कि 2024 लास्ट 31 होने तक ये प्रमोद पिस्तानिया वादा करता है इस मंच के माध्यम से 25 टोपाज इस अपने सिस्टम से अपने टीम से निकाल के दूंगा। बाकी आप सभी साथी आए, आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों एक ही चीज बोलूंगा, बस भरोसा बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना और पैशन, थोड़ी सा पैशन के साथ, एजुकेशन के साथ काम कर लेना। अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूं, अगर कोई आपको सक्सेस करा सकता है तो वह एसलीपिया स्वर्णस है, वह
विशेष संदेश है। बाकी इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को जान दूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, आभार।